सुमित्रा की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू का नाम सुधा और छोटी बहू का नाम काजल था। सुमित्रा का पति बहादुर नौकरी से रिटायर हो चुका था, जिस वजह से बहादुर ने एक किराने की दुकान खोल रखी थी। सुमित्रा, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। खाना दोपहर में भिजवा देना या फिर तुम खुद ही लेकर आ जाना। अजी, आपकी तबीयत खराब है तो दुकान पर जाने की क्या जरूरत है। आज दुकान बंद रहने दीजिए, कल दुकान खोल लीजिएगा। तुम तो जानती हो ना, आज अगर दुकान नहीं खोली तो ग्राहक बिगड़ जाएंगे। अच्छे भले ग्राहक आते हैं दुकान पर, और मुझे भी कौन सा काम है, बैठे रहना है और ग्राहक को सामान देना है। अच्छा ठीक है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप चले जाइए, मैं कुछ देर बाद खाना लेकर आऊंगी। बहादुर के जाने के बाद ही सुमित्रा देखती है कि सुमित्रा की बड़ी बहू सुधा और छोटी बहू काजल में काम को लेकर झगड़ा हो रहा है। दीदी, आप बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त हुक्म चलाती रहेंगी, आपको मेरी भी सुननी होगी। कल मैंने घर का सारा काम किया था और घर का काम करते हुए मैंने एक आवाज नहीं निकाली थी, लेकिन आज तू घर का काम करते हुए नखरे कर रही है। तुम दोनों का रोज का हो गया है ये। अरे अपना अपना काम बांटो और काम करो। अपनी सास की बात सुनकर काजल और सुधा दोनों काम में लग जाते हैं। सुधा को घर का काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी सास की बात सुनकर काम कर रही होती है। अब देर शाम बहादुर घर आता है। बहू, तेरा ससुर आ गया है, जरा एक कप चाय बना ला। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मुझे आराम करना है। और हाँ, कल सुबह मुझे मत उठाना, मैं दुकान खोलने नहीं जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप दुकान पर नहीं जाएंगे तो मैं आपके बदले दुकान पर बैठ जाऊंगी। लेकिन तुम्हें हिसाब किताब कहाँ आता है? तुम अगर दुकान पर बैठोगी तो मेरे मुनाफे से ज्यादा नुकसान करवा दोगी। तो एक काम करती हूँ, मैं बड़ी बहू को अपने साथ ले जाती हूँ, उसे हिसाब किताब बहुत अच्छा आता है। हाँ, यही सही रहेगा। तुम दुकान पर बैठना और बड़ी बहू हिसाब किताब कर लेगी। सुधा का पहले तो मन दुकान पर जाने का नहीं होता, लेकिन जब सुमित्रा जिद करती है तो सुधा अपनी सास के साथ सुबह सुबह दुकान पर चल पड़ती है। अब दुकान पर जाते हुए सुमित्रा पहले ही अपनी छोटी बहू काजल से कहकर जाती है, बहू, जब तक मैं लंच लेने आऊं तब तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए, और ये सारा काम तुझे अकेले ही करना होगा, क्योंकि बड़ी बहू आज मेरे साथ दुकान पर बैठने वाली है। क्या? इतना सारा काम मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं, ये काम मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। फिर तुझे दुकान पर बैठना होगा। अगर तू दुकान पर नहीं बैठेगी तो घर का काम करेगी, अगर घर का काम करेगी तो दुकान पर नहीं बैठेगी। सोच ले तुझे क्या करना है। अब काजल दुकान पर जाना नहीं चाहती थी। अब काजल घर का काम करना चुन लेती है, और उसके बाद सुमित्रा और सुधा दुकान पर पहुंच जाते हैं। सुमित्रा ग्राहकों को सामान देती है और सुधा उनका हिसाब किताब करती है। सुधा को भी आराम का ये काम बहुत अच्छा लग रहा था। क्या बात है, यहाँ तो सिर्फ आराम ही आराम है। मैं तो भगवान से मनाती हूँ कि पिताजी की तबीयत पूरे 1 महीने खराब रहे, उसके बाद मुझे सुबह शाम दुकान पर रहकर हिसाब करना होगा, और काजल घर का सारा काम करेगी, और घर जाकर खाना भी बनाया मिलेगा। कितना मजा आने वाला है मुझे। बहू, कहाँ खोई हुई है? अरे ग्राहक को सामान दिया है, बता कितना हिसाब हुआ। हाँ हाँ, अभी बताती हूँ माँ जी। वो क्या है ना, मैं तो पिताजी के बारे में सोच रही थी। वो इस उम्र में कितना काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ माँ जी, मुझे और आपको दुकान संभाल लेनी चाहिए। घर संभालने के लिए काजल काफी ही है। तेरी बातों में दम तो है बहू, बुढ़े की उम्र तो हो ही रही है, और उसे 10 तरह की बीमारियां भी। वो ज्यादा समय तक चल फिर नहीं पाएगा। मुझे तो लगता है जल्दी बिस्तर पकड़ लेगा वो। वही तो मैं आपको समझा रही हूँ। अब घर परिवार को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तभी घर में पिताजी को आराम मिलेगा और बाकी के कामों में भी दिक्कत नहीं होगी। आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? सुधा सुमित्रा के कान भर देती है। अब कई दिन बीत जाते हैं और सुबह शाम अपनी सास सुमित्रा के साथ सुधा दुकान पर रहने लगती है।